यूएस जैसा देश, यूके जैसा देश, कनाडा जैसा देश आज से 50 साल पहले बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। अच्छा। और आज वो गरीब नहीं, आज वो गरीब नहीं, बहुत ज्यादा गरीब हो गया है। ठीक है, आप वहाँ पे आप ये नॉलेज अच्छी है, ये नॉलेज अच्छी है, ये नॉलेज जब रखोगे ना सर, मैं बताती हूँ, आप ये नॉलेज रखोगे तो आपको बहुत। इकोनॉमी है यूएस की, आपकी सॉरी, यूएसए की जो इकोनॉमी है कितने ट्रिलियन की है? इकोनॉमी का मेरे को आइडिया नहीं है। मैं जो चीज नहीं पता वो चीज मैं गलत नहीं बोलूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबका स्वागत है मेरे नए चैनल शमी रेखा रिएक्शन पर। और जिस वीडियो पर आज हम रिएक्शन देने वाले हैं उसका टाइटल है एक महिला भक्त को ज्ञान देना पड़ गया भारी। जी हाँ, ये जो वीडियो होने वाली है उसमें एक महिला है जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उनकी तरफ से डिबेट करती हैं, उनकी तारीफ करती हैं। उनके साथ एक भाई हैं जो सिर्फ सच का साथ देते हैं। वो ना तो हिंदू पक्ष को देखते हैं और ना ही मुस्लिम पक्ष को देखते हैं, वो सिर्फ सच का साथ देते हैं। और उसी सच्चाई के तौर पर वो उस महिला से डिबेट करते हैं जिसमें उस महिला को ही बोलना भारी पड़ जाता है। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, तो उम्मीद करती हूँ मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। महंगाई है कि नहीं मोदी राज में? है, एक सेकेंड, महंगाई है, मैं बताती हूँ महंगाई है, महंगाई, मगर अगर मोदी राज में महंगाई है और अगर आप इसको इकोनॉमिक्स वाइज देखो ना तो बाकी देशों से कम है। अच्छा, कम से कौन कौन? मैं बताती हूँ, पड़ोसी देश अपना पाकिस्तान, इसमें मैं आपको ना एक सेकेंड आप, मैं आपको यूएस तक कंपेयर करूंगी, मैं आपको यूएस तक कंपेयर करूंगी सर, मैं आपको यूएस तक कंपेयर करूंगी। रुको, मैं पाकिस्तान में लौकी जैसी सब्जी 300 रुपए किलो है, 300 रुपए किलो, और वो आज से 3 महीने पहले थी। ठीक है, वहां पे पेट्रोल 250 रुपए लीटर मिलता है। दूसरी चीज, यूएस, मैं आप चाइना पे भी आऊंगी। यूएस जैसा देश है जो बहुत जिसको लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं कि हम यूएस में जाके बसेंगे। यूएस में 10 साल में 3 बार इन्फ्लेशन आ चुका है। यूके दूसरी बार इन्फ्लेशन क्राइसिस पे है। कॉस्ट ऑफ लिविंग यूके में बहुत ज्यादा है। न्यूजीलैंड में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है। ठीक है, दूसरा, चाइना में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्यों नहीं, चाइना में महंगाई क्यों नहीं है? क्योंकि चाइना के सारे सॉफ्टवेयर्स, सारे एप्लीकेशंस वो इनबिल्ड हैं। वो कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी एप्लीकेशन बाहर के देश से इंपोर्ट नहीं करती है, वो सब कुछ अपना देश बोलेंगे। नहीं, बांग्लादेश की करेंसी से तुम पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हो तो बांग्लादेश से भी कंपेयर करो। बांग्लादेश की करेंसी डॉलर के मुकाबले कहाँ और इंडिया की करेंसी डॉलर के मुकाबले कहाँ है? किसी भी दुनिया में मेजरमेंट के लिए जो मानक है, जैसे समय का मानक सेकंड है, ऐसी पूरी दुनिया में करेंसी का मानक डॉलर है। तो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये बताओ 2014 के पहले कितने रुपए का $1 था और 2014 के बाद कितने रुपए का $1 है? और बांग्लादेश के कितने रुपए का $1 था 2014 के पहले और अभी 2023 में बांग्लादेश के कितने रुपए का $1 है? ठीक है, कंपैरिजन करोगे तो उस देश से करो जिसकी औकात कल नहीं थी। पाकिस्तान की ना भैया आज से 50 साल जब आजादी हासिल हुई थी उस टाइम पे बराबरी थी, लेकिन आजादी के 5 साल बाद ही पाकिस्तान बुरी तरह बिछड़ चुका था। पाकिस्तान की तो कैपेसिटी थी ही नहीं। चाइना से कंपेयर करो, बात तो सही है। कंपेयर कर रहे हो बांग्लादेश से करो, बांग्लादेश की भी नहीं थी लेकिन आज बांग्लादेश उभर गया। इंडिया की करेंसी से ज्यादा मजबूत हो रही है, छोटा सा देश है। ठीक है भाई, कुछ ना कुछ तो नीति होगी। अब ये बताओ, डेमोक्रेसी के मामले, करप्शन के मामले में देख रहा था मैं, भारत की जो करप्शन के मामले में रैंकिंग थी वो 78 थी, अभी 83 हो गई। ठीक है, मोस्ट करप्टेड कंट्री में आ रहा है हमारा। ठीक है, ये कह रहे हैं कि भैया डंका बज रहा है। भाई आंकड़े नहीं रखोगे, मीडिया पे सिर्फ तारीफें सुनोगे तो तुम्हारे पास गलत ही इन्फॉर्मेशन आएगी। ये बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, चलो ये बात करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान आज से 50 साल पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। यूएस जैसा देश, यूके जैसा देश, कनाडा जैसा देश आज से 50 साल पहले बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। और आज वो गरीब नहीं, बहुत ज्यादा गरीब हो गया है। ठीक है, आप वहाँ पे आप ये नॉलेज अच्छी है, ये नॉलेज वहाँ पे आप ये नॉलेज अच्छी है, ये नॉलेज ना सर, मैं बताती हूँ, आप ये नॉलेज रखोगे तो आपको बहुत। इकोनॉमी है यूएस की, आपकी सॉरी, यूएसए की जो इकोनॉमी है कितने ट्रिलियन की है? इकोनॉमी का मेरे को आइडिया नहीं है। मैं जो चीज नहीं पता वो चीज मैं गलत नहीं बोलूंगी। अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो 28 ट्रिलियन की है। ठीक, इंडिया की जो अभी 3 ट्रिलियन पे है। ठीक, तो आप कह रहे हो कि इंडिया वो यूएस पिछड़ गया, तो भैया यूएस की इकोनॉमी 28 ट्रिलियन और चाइना की 19 ट्रिलियन और इंडिया की 3 ट्रिलियन, कौन पिछड़ गया बताओ इकोनॉमी के मामले में? और सुनो, इकोनॉमी में छोड़ो, पर कैपिटा इनकम में
यूएस की जो पर कैपिटा इनकम है प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, विकसित देशों में उसकी 7वीं नंबर की पर कैपिटा इनकम है। इंडिया की 117वीं नंबर की पर कैपिटा इनकम है। इंडिया यूएस के बराबर ही पहुंच गया। मैडम सच जानो, सच। ठीक है, आप तारीफ करो, किसी के समर्थक बनो, विरोधक बनो, अलग बात है। कहाँ था इंडिया आज से 50 साल पहले? कहाँ था? आज से 50 साल पहले इंडिया की पर कैपिटल इनकम कितनी थी और यूएस की पर कैपिटल इनकम कितनी? जब इंडिया आजाद हुआ, ठीक है, इंडिया वाज पुअर, लेकिन इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो 6ठी लार्जेस्ट इकोनॉमी थी उस टाइम पे भी, इस आजादी के टाइम पे। जब भारत आजाद हुआ, जब 6ठी बड़ी इकोनॉमी था, ठीक है, आज 5वीं में पहुंचने वाला है, लेकिन गरीब था उस टाइम पर भी। और 91 में ऐसी स्थिति आ गई थी भारत की, अकाल वकाल पड़े थे, ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी होती थी। 91 में ऐसी स्थिति आ गई थी कि 3-4 दिन का पैसा था, 145 नंबर पे थी इकोनॉमी। मनमोहन ने उस इकोनॉमी को 10वें नंबर पे पहुंचाया था। 2014 में जब मोदी जी को सौंपी थी तो इंडिया की रैंकिंग 10th थी और 1991 में 145 थी, और मोदी जी 10वें से 5वें पे लाए, और मनमोहन सिंह 145 से 10वें पे लाए। तो बताओ काम किसने ज्यादा किया, मनमोहन ने या मोदी ने? तो वो 10वें से दोबारा 0 पे ही लाएंगे ना, वो 10वें से 0 पे ही तो लाएंगे। 10वें मोदी 10 से 0 पे लाएंगे ना, वो 10 से 145 पे ले जाके फिर से 0 पे लाएंगे। 10 पे लाने वाला ज्यादा काम कर रहा है या 10 से 5 पे लाने वाला ज्यादा काम कर रहा है? 145 से 10 पे लाने के लिए मार्जिन भी तो था। नहीं। एक सेकेंड सर, आपके पास 20 लाख रुपए हो, ठीक, आप 50 लाख जल्दी बना लोगे, या आप पर कुछ ना हो तब 20 लाख जल्दी बना लोगे? एक गरीब आदमी गरीबी से उभरने में टाइम लगाता है, लेकिन एक बार वो अमीर हो जाए ना तो वो बहुत अमीर हो ही जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जब तक देश की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बनी थी, तब तक देश के लिए चुनौती थथी कि कैसे ट्रिलियन में पहुंचा जाए। लेकिन जिस वक्त 1 ट्रिलियन हो गई ना, 1 ट्रिलियन हो गई थी 2007 में, और 2 ट्रिलियन पता कब हो गई थी? 5 साल बाद ही हो गई थी। तो 1991 ठीक से आने में 1 ट्रिलियन आने में 2007, देखो कितना समय लगा, 17 साल। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, इन बीजेपी वाले भक्तों का कहना यही है, जो 2014 के बाद में तरक्की हुई बस वही इनको दिखाई देती है, लेकिन जो 2014 से पहले तरक्की हुई थी इसका इनको पता ही नहीं। इसका तो इनको ये पता है कि पहले तरक्की थी ही नहीं और तरक्की हो ही नहीं, लेकिन इनको जब फैक्ट पे कोई बंदा आकर बताता है जब जाकर समझ आती है, और इसको भी समझ आ गई है इतनी, तो बाकी और समझ आने वाली है। देखिए वीडियो आप। क्या थी और 2007 में पॉपुलेशन क्या थी, 2023 में पॉपुलेशन क्या है? 1991 में सुनिए 1900 आप 145 से 10वें नंबर पे लाने की बात कर रहे हो। 145 से 10वें नंबर पे लाए, 145 से 10वें नंबर पे लाने के लिए उनके पास टाइम था, उनके पास मार्जिन था कि वो 145 से 10 पे ला सकते हैं। वो 10 से 5 पर लेकर आए ना, अब 5 से 0 1 पे भी लेकर आएंगे। अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि दिखाने के लिए वो पहले 5 नंबर से 25 नंबर पे लेके जाएं, फिर वापस से 5 नंबर पे लेकर आएं, फिर 1 पे लेके जाएं। वो चीज तो पॉसिबल नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो मैन पावर भी तो बढ़ी है ना, उस हिसाब से। पॉपुलेशन बढ़ी है तो इंसान भाई देश में काम कार्य करने की क्षमता बढ़ी है, विदेश में जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है, और विदेश में अगर लोग गए हैं तो शुद्ध कारक आय बढ़ी है, NFI बढ़ा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बढ़ा है। भाई जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा पॉपुलेशन काम करेगी, पॉपुलेशन काम करेगी तो इकोनॉमी में तरक्की होगी। तो भैया ये तो मोदी जी के लिए प्लस पॉइंट मिला, आबादी बढ़ गई तो घटा थोड़ी है इकोनॉमी के मामले में। और अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 91 में और 2014 में जब छोड़ के गए थे तो 120 करोड़ आबादी थी, 120-125 करोड़ आबादी थी, ठीक। 2001 में जब जनगणना हुई थी उस टाइम पे 100 करोड़ के आसपास, 103 करोड़ 104 करोड़ आबादी थी। 91 में 80 करोड़ के आसपास थी, ठीक है। तो जनसंख्या विस्फोट तो उस हिसाब से हुआ ही नहीं मोदी जी के आने के बाद, जिस हिसाब से पिछली सरकारों ने झेला। आजादी के टाइम पे भारत की आबादी जो थी वो लगभग 25-26 करोड़ हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद जो ड्रास्टिक चेंज आया, भैया देखो कहाँ 25-26 करोड़, वहां 100 करोड़। मतलब कांग्रेस 25 से 100 करोड़ होने पर भी जवाबदेही थी उसकी कि भाई हम महंगाई कंट्रोल करेंगे, और इसकी आबादी, इस बंदे की आबादी 100 से 130 करोड़ होने के बाद भी तय नहीं हो रही। मतलब रीजन, पब्लिक रीजन क्या दे रही, आबादी बढ़ गई। अरे सरकार क्या घंटा करने के लिए चुनते हैं हम? देखिए, अगर कांग्रेस मोदी जी की तरह रोना रोती कि 70 साल कुछ नहीं हुआ, तो कांग्रेस के पास रोने के लिए 200 साल थे अंग्रेजों के, ठीक है, कि 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया जी, देश लूट लिया, कुछ नहीं, हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें। ऐसा नहीं किया कांग्रेस ने। कांग्रेस ने ये कहा कि चुनौती है, हम लड़ेंगे, तरक्की करी, डेवलपमेंट किया। अगर कांग्रेस रोती तो 200 साल रोती, ना तुम्हें मेट्रो मिलती, ना सड़क मिलती, ना मॉल मिलते, ना इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। बात तो सही है। तो दोस्तों फाइनली आज का वीडियो यहीं एंड हो चुका है। इस वीडियो में तो इस भाई ने न सिर्फ इस महिला को अच्छे से जवाब दिया है, बल्कि
पूरी गोदी मीडिया को भी अच्छे से जवाब दे दिया है, रोस्ट किया है, और जितने भी अंधभक्त हैं उनको तो नॉलेज मिल ही चुकी होगी। इसीलिए कहते हैं किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर बोलने से पहले उसके बारे में अच्छी नॉलेज लेना बहुत जरूरी होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।